दीपक स्कूल से वापस आया। वो लिफ्ट में घुसा ही था कि तभी उसी के फ्लोर पे रहने वाला राजेश मिल गया। वो दीपक के ही स्कूल में पढ़ता था। दीपक ने उससे पूछा, क्या हुआ, आज स्कूल नहीं गया क्या? ये सुनकर राजेश बोला, अरे मेरे पापा आज मुझे घुमाने ले गए थे और जानता है उन्होंने मुझे क्या दिया? ये कहकर उसने जेब से आईफोन निकाल कर दिखाया। दीपक ये देखकर हैरान रह गया। अभी से आईफोन? मेरे पापा तो मुझे सिंपल सा फोन भी नहीं लेने देते। ये सुनकर राजेश हंसने लगा। अरे किस दुनिया में रहते हो तुम लोग? आईफोन के बिना आजकल कुछ होता है क्या? जिसके पास आईफोन नहीं, लोग उसे गरीब मानते हैं, गरीब। कुछ ही देर में दोनों का फ्लोर आ गया। दीपक अपने घर पहुंचा, पर आज वो काफी परेशान था और वो सीधा अपने कमरे में चला गया। दरअसल दीपक विवेक जी और राधिका जी का इकलौता बेटा था। विवेक जी एक कंपनी में नौकरी करते थे और उनकी सैलरी से फ्लैट और गाड़ी की ईएमआई निकल जाने के बाद कुछ खास बचता नहीं था। बस किसी तरह से गुजारा हो रहा था। इस अपार्टमेंट में शिफ्ट होते ही उनके खर्चे डबल हो गए थे और स्टेटस के चक्कर में गाड़ी भी लेनी पड़ गई थी। राधिका जी दीपक के कमरे में गई और उससे पूछा, अरे क्या बात है बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? चलो खाना खा लो। दीपक ने लेटे लेटे ही जवाब दिया, मुझे भूख नहीं है। राधिका जी समझ गई थी कि ये किसी बात पर गुस्सा है और वो बोली, मुझे बता बात क्या है? क्या स्कूल में किसी ने कुछ कह दिया? दीपक तुरंत उठकर बैठ गया। मम्मी पता है, मेरे सारे दोस्तों के पास आईफोन है, बस एक राजेश के पास ही नहीं था और आज उसके पापा ने भी उसे आईफोन दिला दिया। अगर गरीब बनकर ही रहना था तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? राधिका जी को एक बार तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, बेटा ऐसा नहीं कहते। तुझे पता है ना कि हमने कितनी मुश्किल से ये फ्लैट खरीदा है और घर की ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई के बाद कुछ खास बचता नहीं है और मुश्किल से ही घर का खर्च चल पाता है। दीपक रूठ कर बैठा था तो वो बोला, बस यही सब बहाने बनाते रहो आप लोग। पापा को बोलो ना कोई बड़ी कंपनी में नौकरी ढूंढ ले जहाँ अच्छी सैलरी मिले। अब तो राधिका जी को भी गुस्सा आ गया था। हाँ, तुझे लगता है तेरे पापा जानबूझकर कम सैलरी में नौकरी कर रहे हैं ना? जानता भी है कुछ बड़ी कंपनी से हर दिन लोग निकाले जा रहे हैं। और हाँ, कान खोलकर सुन ले, कोई आईफोन नहीं आ रहा है। तेरे स्कूल की फीस भर रहे हैं, वही काफी है। अपनी पढ़ाई करो और इन सब चक्करों में मत पड़ो। शाम को जब विवेक जी घर आए तो उनको पता चला, तो उन्होंने दीपक से कहा, दीपक मैं ये क्या सुन रहा हूँ? आज तुम फिर से आईफोन की जिद लेकर बैठ गए हो। मैं तुम्हें कोई आईफोन नहीं दिलवा सकता हूँ और हाँ, जब तुम स्कूल खत्म कर लोगे तो तुम्हें एक फोन दिलवा दूंगा। इस पे दीपक ने कहा, पापा आपको पता है जिस सोसाइटी पे आप हमें लेके आए हो वहाँ और मेरे स्कूल में सबके पास आईफोन है। सब मुझसे ज्यादा अच्छे कपड़े पहनते हैं और सबके पास बाइक है। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। विवेक जी ने दीपक को अच्छे से डांट कर समझा दिया। तब से दीपक उनसे कम ही बात करता था। एक दिन जब विवेक जी सुबह सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि दीपक घर पर नहीं है। विवेक जी उसे ढूंढने के लिए गए लेकिन वो कहीं नहीं मिला। जब वो घर वापस आए तो राधिका जी बैठी रो रही थी और उन्होंने एक खत विवेक जी को पकड़ा दिया। उसमें लिखा था, पापा मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं अब कुछ बनकर ही वापस लौटूंगा। एक एक चीज के लिए मन मारकर मैं नहीं रह सकता। विवेक जी सिर पकड़कर पलंग पर बैठ गए। इधर दीपक ट्रेन पकड़कर सीधा मुंबई पहुंच गया। उसे यकीन था कि वो एक दिन एक बड़ा आदमी बन जाएगा। स्टेशन से बाहर आते ही चारों तरफ बहुत भीड़ दिखाई दी। तभी दीपक एक होटल के सामने से गुजरा। उसे बहुत जोर से भूख लग रही थी। तभी वहाँ एक वेटर आया और उसने खाने का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर में एक कमजोर सा आदमी जिसकी उम्र लगभग 45 साल की थी खाना टेबल पर लगा गया। दीपक जब खाना खाकर होटल के मालिक को पैसे देने गया तो उसने उनसे कहा, सर ये जो आदमी है वो बहुत कमजोर है। इसे हटाकर किसी ढंग के मजबूत आदमी को काम पर रख लीजिए। ये तो क्या ही काम कर पाता होगा। तब उस होटल के मालिक ने उससे कहा, बेटा ये आदमी बहुत अमीर बाप की औलाद है, लेकिन आज से 20 साल पहले ये किसी बात पर अपने घर वालों से नाराज होकर यहाँ आया था। बहुत ढूंढने के बाद भी जब इसे कोई ढंग का काम नहीं मिला
तो पेट पालने के लिए हमारे यहाँ काम करने लगा। कुछ साल बाद ये वापस अपने घर गया, लेकिन तब तक इसके माता पिता इसको याद करते करते मर गए थे और सारी संपत्ति पर इसके रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया था। फिर ये वापस यहीं आ गया और तब से चुपचाप काम करता रहता है। शायद ये अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा है। होटल के मालिक की बात सुनकर दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसने अपने पापा को फोन किया और कहा, पापा पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है पापा। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा पापा। मैं कल वापस आ रहा हूँ। विवेक जी ने पूछा, बेटा तू है कहाँ? मैं तुझे लेने आ जाता हूँ। नहीं पापा नहीं, मैं बस आ रहा हूँ, कहकर दीपक ने फोन काट दिया और रात की ट्रेन पकड़कर वो घर के लिए रवाना हो गया। जीवन का वो सबक जो उसके पापा उसे न सिखा पाए, उसने ठोकर खाकर सीख लिया था।